हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोएम द काइट ऑफ क्लास 6 बुक हनीशकल। ये काइट पोएम किस पे, मतलब काइट जैसे आप लोग भी उड़ाते होगे। ये हमारे ट्रेडिशनल जो फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे 15 अगस्त है, बसंत पंचमी है, रक्षाबंधन है, उस पर भी उड़ाई जाती है। अधिकतर आप सब बच्चों ने भी कभी ना कभी काइट उड़ाई होगी, सबको आती होगी और बड़ा एन्जॉयबल प्ले है ये, सभी को अच्छी लगती है उड़ानी, सबको मज़ा आता है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि काइट को उड़ाने में क्या क्या होता है, किस तरह ये उड़ती है, उड़ती हुई कैसी दिखती है और इसमें क्या क्या मतलब फंक्शन होते हैं जब ये उड़ती है। ठीक है, तो लेट्स रीड द पोएम काइट। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। जब हम न्यू काइट लाते हैं, न्यू काइट किसकी बनी होती है? पेपर की बनी होती है ना। पेपर से बनती हैं, बहुत हल्के वाले पेपर से बनती हैं, बड़ी सुंदर सुंदर अलग अलग डिज़ाइन में बड़ी सुंदर सुंदर काइट्स बनती हैं, है ना। तो ये जब हम न्यू काइट लाते हैं और वो जब उड़ती है तो कितनी ब्राइट चमकीली लगती है। ऑन द ब्लू, ब्लू कहते हैं स्काई को, आसमान को। तो आसमान में उड़ती हुई कितनी सुंदर लगती है। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। और जब ये डाइव, जब डुबकी लगाना है ना, जब जैसे पानी में समुद्र में डुबकी लगाते हैं, फिर वो डूबती है, ऊपर को आती है। इस तरह आपने देखा होगा, जब आसमान में काइट उड़ती है तो ऊपर नीचे होती रहती है, जैसे डुबकी लगा रही हो बार बार। इस तरह से वो दिखती है। और उसकी जो टेल होती है, टेल बोलते हैं जो काइट में नीचे वो पूंछ सी निकली होती है ना, उसकी कागज़ की बड़ी सुंदर सी दिखती है वो भी, तो वो भी साथ में हिलती रहती है। देन सूट्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। जैसे शिप में ये मतलब जैसे कि बहुत ऊंची उड़ती है, जैसे शिप होता है वो सेल करता है, पानी में चलता है। इस तरह से कभी ऊपर कभी नीचे, शिप भी ऐसे ही होता रहता है ना, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। इसी तरह से काइट होती रहती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ वॉट इट राइड्स, मतलब एक प्रवाह, टाइड्स कहते हैं एक प्रवाह के साथ। प्रवाह है मतलब पानी का, जैसे एक धारा की एक प्रवाह होती है, ऐसी हवा की एक वो होती है। और वाइंड इट राइड्स मतलब बोलते हैं राइड करती है, मतलब उसमें चलती है, हवा में उड़ती रहती है। राइड करना मीन सवारी करना। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पोस्ट। क्रेस्ट कहते हैं शिखर को, टॉप को। तो वो शिखर तक मतलब पूरी ऊंचाई तक चली जाती है। जब हम उसे उड़ाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी काइट को ऊंचे से ऊंचे ले जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाएं, तो बिल्कुल टॉप तक चली जाती है। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। और जैसे हवा का झोंका आता है, तो जब वो हवा का झोंका, तो वो खींचते हैं हम धागे को, ऐसे अपनी तरफ को खींचते हैं, कभी हम छोड़ते हैं ढीला। और जब वो हवा रुक जाती है तो ऐसे लगता है कि वो रेस्ट कर रही है। जो काइट है इस काइट में रेस्ट करे, मतलब रुक सी जाती है वो, फिर ना वो इधर जाती ना उधर जाती, एक जगह रुक सी जाती है। When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows। और जब एक नई हवा फिर से चलती है, फिर से तेज हवा चलती है, और फिर से वो एक लापरवाही सी जैसे लगता है, ऐसे जैसे वो अपनी मस्ती में फिर से चलने लगती है, फिर से उड़ने लगती है। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज। और फिर से इसके जो पंख होते हैं, विंग मतलब पंख जो होते हैं, वो फिर से हवा से भर जाते हैं और फिर से वो ऊपर नीचे आने जाने लगती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। कितनी सुंदर लगती है वो काइट आसमान में जब वो न्यू होती है। न्यू काइट बहुत सुंदर लगती है उड़ती हुई। बट अ रैगडेड थिंग्स यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। जब कोई काइट का धागा टूट जाता है या बिना टूटे भी कई बार वो मतलब वो फटी पुरानी हो जाती है, जब वो किसी पेड़ की टॉप में या शाखाओं में फड़फड़ाती हुई उसमें फंस जाती है और फिर वो दिखाई भी नहीं देती कभी कभी। तो जब वो फड़फड़ाती हुई आती है और वो पेड़ की किसी ब्रांच में ऊंचाई पर जाकर फंस जाती है। तो ये इसमें काइट के बारे में बताया गया है। इसके पोएट है हैरी वेन। नाउ लेट्स स्टार्ट इट्स एक्सरसाइज। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम।
हम इस पोएम में से जो भी एक्शन वर्ड्स हैं वो बताने हैं कि इस पोएम में एक्शन वर्ड्स कौन कौन से हैं। देखिए ये हैं डाइव, डिप, स्नैप्स, ये तो गिवन है, इसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट सोर्स, राइड्स, क्लाइम्स, राइड्स मतलब चढ़ना, सवारी करना, क्लाइम्स चढ़ना, पुल्स मतलब खींचना, फॉल्स मतलब गिरना, रन मीन्स दौड़ना, ब्लोज मतलब जैसे हवा चलती है, गोज मतलब जाना, फ्लैप्स मीन्स फड़फड़ाना। ये इसके एक्शन वर्ड हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसकी एक्सरसाइज, सजेस्ट व्हाट और हु द फॉलोइंग एक्शन मे बी कंपेयर टू। अब हमें जैसे इसमें हमें कंपेयर करना है कि ये किसकी तरह चलती है, किसकी तरह दौड़ती है, किसकी तरह खाती है, इस तरह। इसके आंसर नीचे हैं। ही रन्स लाइक अ लियोपार्ड, या हम इसमें डियर भी बोल सकते हैं। ही रन्स लाइक अ डियर भी बोल सकते हैं, ही रन्स लाइक अ लियोपार्ड। लियोपार्ड एक एनिमल होता है, तेंदुआ। ही ईट्स लाइक अ पिग, किसकी तरह खाता है वो पिग की तरह। शी सिंग्स, ही या शी मतलब जो भी बोलते हैं, शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, किसकी तरह गाती है, नाइटिंगेल। इट शाइन्स लाइक अ स्टार, किसकी तरह शाइन करती है, स्टार की तरह। इट फ्लाइज लाइक अ बर्ड, और किसकी तरह उड़ती है वो, बर्ड की तरह उड़ती है। तो इसकी ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज भी हो गई है, ध्यान से देखेंगे। और इफ़ यू वांट टू नोट डाउन इन योर नोटबुक यू कैन डू, और यू शुड लिसन दिस पोएम एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक विद द पिक्चर ऑफ अ ब्यूटीफुल काइट। एक काइट की बहुत सुंदर सी पिक्चर बनाएंगे, तब इस पोएम को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ओके, समझ में आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी सजेशन, you can ask into comment box, and if you like this video please like, share and subscribe the channel. Thank you for watching my video. Thank you.